ओम शांति। आज 27 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। हम बाबा के पास आए ही है बेहद का वर्षा प्राप्त करने के लिए, और बेहद का वर्षा प्राप्त करने की युक्ति बाबा क्या बताते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना है। और बाबा की पहली श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनना है, योगी बनना है। अर्थात हम एक ही माता पिता बाप दादा के बच्चे हैं, तो हम सभी आपस में रूहानी भाई बहन हो गए। तो बाबा ने कहा यह युक्ति बहुत अच्छी है पवित्र बनने के लिए। दूसरा, स्वयं में योग बल जमा करना है, और योग बल जमा करने के लिए जितना हो सके बाप को प्यार से याद करना है। लेकिन बाबा कहे उसके लिए निश्चय बुद्धि बनना बहुत आवश्यक है। निश्चय बुद्धि होंगे तो माया के तूफानों में हिलेंगे नहीं तो बाबा की बताई हुई युक्ति तो है, लेकिन माया भी विघ्न बहुत डालती है और बच्चों को अपनी मंजिल से दूर ले चलती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान को पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। बाबा कहे ये महसूस तो होता है कि अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। बल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। सारे सृष्टि का तो बापूजी हो न सके महात्मा गांधी। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। एक परमात्मा शिव है, सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है। अभी तुम बच्चे जानते हो
हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है, इसलिए वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? मधुबन किसके लिए आते हैं? बाबा पूछते हैं। शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था। सबसे पुराना है माना सबसे नया भी था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग, कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला। परमात्मा से इन्होंने ये वर्षा कैसे लिया, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में आएगा कि इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो, बहुत जन्म के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। बाबा कहे जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाए घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत शाहूकार, कोई कम शाहूकार होते हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड के राजाएं होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अंबा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगदम्बा है। कल्प पहले भी जगदम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगदम्बा के बच्चे भी ढेर है, परंतु इतने सभी तो बिठा नहीं सकते। सारे तो चित्र में बिठा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे जगदम्बा जगत पिता के बच्चे तो ढेर है,
परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। कल्प वृक्ष के चित्र में नीचे दिखाया है, थूर में एकदम जड़ों में ब्रह्मा बाबा माँ सरस्वती के साथ सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए बाबा कहे बच्चे तो ढेर है लेकिन इतने सारे को बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, शास्त्रों में भी ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है, ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, परंतु जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। बाबा कहे ये तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं, पवित्र बनने की युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी। जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे तो योग से ही आत्मा की कट उतरेगी। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत न हो। इसलिए मुरलियां मिलती है। मुरलियों में बार बार बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, सावधान करते हैं ताकि हमसे कोई गफलत न हो। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहां भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहे ये अक्षर शास्त्रों में भी है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर। कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्य की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं।
याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। सभी वो गॉड फादर कहते हैं, हे ईश्वर प्रभु कहते हैं, भाव तो एक ही है कि एक परमात्मा को याद करते और किसी को नहीं, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकेंगे। बाबा कहे पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था बाबा के सन्मुख, साकार बाबा के समय में। बाबा कहे एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी है, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी। भले वो ज्ञान में नहीं चलता था, लेकिन किसी न किसी को ले आता था भावना के कारण। तो बाबा कहे अगर जिसको ले आया उसको तीर लग गया तो उसको कुछ तो दलाली मिल जाएगी। हम स्वर्ग में आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? बाबा कहे अगर आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है, तो मैं नहीं आ सकता हूं? नहीं तो मैं कैसे आऊं? अगर नहीं आ सकता तो बताओ फिर बाबा कैसे आएंगे? पुकारते भी है, हे पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना? काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, अंबाजी में भी जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं। सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा काली माता गुस्से हुई है। सिंध में कोई काली का मंदिर होगा तो उसके बारे में बाबा बताते कि एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है। बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन? कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है
जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है। यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। ये किसको पता नहीं किन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्र में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। बाबा कहे दुनिया में मनुष्य कहते हैं चारों तरफ पूरा चक्कर लगाया, पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके, लेकिन अभी तो समुद्र का भी पूरा चक्कर लगाने शुरू कर दिया। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। अब बाबा कहे मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। सभी ने हदों में उसको बांट दिया है पृथ्वी को, तो बाबा कहे सारी हदें समाप्त हो जानी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती है, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। उनका आना तुम्हारा जाना होगा। लास्ट की जब आत्माएं नीचे आ जाएंगी और उसके बाद हमारा जाना शुरू हो जाएगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं। समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं। जब हम होंगे तो और कोई आत्माएं नहीं होंगी वहां पर। वो तो अपनी सजाओं को भोगने में समय व्यतीत कर रहे होंगे। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं। अभी तो अंतरिक्ष में भी घूमने के लिए जाना शुरू हो गया। तो बाबा कहे अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, सबसे दूर परमधाम चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं। यह मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूं। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं। एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो।
किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाबा कहे अभी तो कुछ भी रहना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा, तभी ऊपर वापस जाना शुरू हो जाएगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। कौन है मास्टर रचयिता? अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहे समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप पे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर। कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, वो समय के खाते में मार्क्स चला जाएगा। आज का बाबा का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। अच्छा, ओम शांति।